ঝাড়খণ্ডে আজ শেষ ভোট। ৩৮টি আসনে ভোট হয়। মোট ১৪,২১৮টি ভোট কেন্দ্রে সকাল থেকে ভোট গ্রহণ শুরু হয়। এদিন ঝাড়খণ্ডে পৌঁছে গিয়েছিল আমাদের নিউজ অল ইন্ডিয়ার ক্যামেরা। এই ভোটের দিনে ওইখানে এদিন কিছু মানুষকে আমাদের সাংবাদিক প্রশ্ন করে যে আপনারা কার পক্ষে ভোট করছেন, প্রত্যাবর্তন নাকি পরিবর্তন? উত্তরে কি বললেন ওনারা শুনবো। सरकार का चीज का प्रधानाध्यापक के ऊपर रहता है। प्रधानाध्यापक अगर सूचित नहीं करेगा तो कहाँ से कर पाएगा? किसको तकलीफ नहीं हो रहा है बच्चा को रे बोलो। प्रधानाध्यापक का ये कार्य रहता है कि सूचित करे लिखित आवेदन को लेकर। बच्चा को स्कूल बच्चे मैं बच्चे के पास आता हूँ। बाबू आप इस स्कूल में पढ़ते हो, बिरनिया स्कूल में पढ़ते हो। अभी जैसे चचा बोल रहे थे कल खराब है, सच में कल खराब है? कल खराब है? पानी मिल रहा है स्कूल में? कितना कष्ट से पानी दे रहा है, ये क्या बनेगा? आप बिरनिया स्कूल में पढ़ते हो, क्या नाम है आपका? कौन सा क्लास में हो? अभी बता रहा था कल खराब है, सच में कल खराब है? कल खराब है। बताइए अब दो बच्चे जो हैं, दो बच्चे भी बोल रहे हैं जो एक बिल्कुल मैं आपकी बातों को समर्थन देता हूँ, बट एक चीज मैं कहना चाहूंगा, ये प्रधानाध्यापक का काम है कि वो लिखित आवेदन के साथ वो अपने जैसे পাশাপাশি দেওঘর বিধানসভা থেকে দাঁড়িয়েছেন নির্দল প্রার্থী বসন্ত দাস। এদিন আমাদের সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে কি বললেন শুনে নেব। झारखंड में आज चुनाव चल रहा है और झारखंड प्रदेश का देवघर जिला के अवस्थित मैं ग्राम बिरनिया में आया था। यहाँ मैं देख पा रहा हूँ जो वो बूथ के बाहर ही जनता से, यहाँ के लोगों से निवेदन कर रहे थे और हाथ जोड़ के बोल रहे थे जो पहले जनता का आशीर्वाद अगर नहीं होता है तो मैं नेता नहीं बनूंगा। मैं बात कर लेता हूँ यहाँ के निर्दलीय जो प्रत्याशी जो हैं बसंत दास जी, उनसे मैं दो चार बात कर लेता हूँ। बसंत जी, यहाँ तो एक तरफ जमीन जिहाद और दूसरे तरफ मैया सम्मान योजना, इस पर मुद्दा मेन जो लड़ाई है झारखंड, यहाँ यही हो रहा है। कहीं बीजेपी के तरफ से बोला जा रहा है लव जिहाद, जमीन जिहाद, और जेएमएम के तरफ से बोला जा रहा है जो हम लोगों ने जो किया, हमें टाइम नहीं मिला था 5 साल के टाइम में, 2 साल तो कोरोना में गया के लिए करते हैं, ठंडा में गर्म कपड़े, गर्मी में ठंडे कपड़े करते हैं क्योंकि हम उसका गार्जियन है। उसी तरह से सरकार हमारा गार्जियन है, उनका काम है कि हमारा कौन ढंग से कैसा चाहिए कपड़ा वो उनका देने का, पर नहीं देते, जबकि हम जीवन भर उसको देते रहते टैक्स, पर वो हमको वो अपना काम नहीं करते। तो रोटी कपड़ा मकान कैसा, हवादार, पंखादार, रोडदार, नालादार, रोशनीदार, और जिसको जितना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र है, किसी को कष्ट में नहीं रखने का, उतना अभी नहीं, जब पूरा सुन लीजिए तब मज़ा आएगा, समझ लोग भी समझेगा। तो रोटी कपड़ा मकान देने का है, पर वो क्या देते हैं, पूरे पंचायत में 10 ठोक आवास भेज दिया, अब हुआ आवास। अब 10 को जब आया तो मुखिया के पास लोग जाता है, हम कहते हैं कि ऐसा करिए मुखिया जी 10,000 हमसे ले लीजिए और हमको दे, तब तक आप जाते हैं, आप कहते हैं हमसे 15,000 ले लीजिए, अब ये जाते हैं कहते हैं 20,000 ले लीजिए। वह रोटी मीट मछली अंडा घी मक्खन जो भी तक, जैसे हम लोग अपने बच्चों को ऐसा भोजन कराते हैं जिससे कुपोषण से ग्रसित ना, उसी तरह सरकार हमारे चुने हुए गार्जियन है, पिता तुल्य, उनका ये काम है कि उनका जनता जो है वो कुपोषण से ग्रसित ना हो, ऐसा भोजन दिया जाए, लेकिन वो देता नहीं। वो क्या करते हैं, 5 किलो सड़ा हुआ चावल देते हैं। अब बताइए एक आदमी को 5 किलो एक महीना के लिए चावल दे तो क्या दिन चलेगा? हम इस 15 किलो की लड़ाई लड़ेंगे, कम से कम 15 किलो होना चाहिए और अच्छा चावल होना चाहिए जो वो लोग खाते हैं, जो रईस लोग खाते हैं, वो चावल खिलाने का। इसके अलावा दूध दही घी मक्खन अंडा ये भी देने का है, क्योंकि हमने उसको गार्जियन चुन के पिता बनाया, उनका देने का जिम्मेवारी, पर नहीं देता। नंबर पड़ा वोट दे करके उनको गार्जियन बनाते हैं, और जो गार्जियन बनते हैं उनको 8 चीज़ देने का है, पर नहीं मिलता। पहला रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य सेक्स सुरक्षा और सम्मान, ये 8 चीज़ मिलने का है, एक वोट और जीवन पर्यंत टैक्स के बदले। अब कैसे देने का है, तो रोटी देने का है पौष्टिक, क्योंकि जिस प्रकार से देखिए एक है राजतंत्र और एक तरफ है प्रजातंत्र, ये समझाने के लिए हम बोल रहे हैं। ये राजतंत्र इसमें भी तंत्र है और ये प्रजातंत्र इसमें भी तंत्र है।
अब राजतंत्र में राजा ठाठ बाट में रहते थे, लय लश्कर हाथी घोड़ा सब होता था, ठाठ बाट में रहते थे, क्योंकि राजा का शासन था। अभी प्रजा का शासन है, प्रजातंत्र है, तो प्रजा को लय लश्कर हाथी घोड़ा ठाठ बाट में होना चाहिए, पर टूटी खाट भी नसीब नहीं होता। वो इसलिए कि व्यवस्था पर जो बैठे हुए लोग हैं वो उनको ज्ञान नहीं इसके बारे में। या फिर शिक्षा 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 मनुष्य और पशु के बीच का सीमा रेखा होती है। अगर शिक्षा को हटा दीजिए तो मनुष्य भी पशु बन जाता है। तो यहाँ क्या है, शिक्षा तो लागू रखा है, पर शिक्षा का पैटर्न जो है, सिलेबस जो है वही गड़बड़। अब बताइए, MA PhD कर लेता है और 105 किलोमीटर से जल को उठाता है, पत्थर को लगा कर नहवाता है, जबकि अपने माता पिता बूढ़े हैं, दरवाजे पर बैठे हैं, उनको कभी एक लोटा पानी नहीं देता। ये सिस्टम का दोष कितना गड़बड़ है। तो शिक्षा कैसी होनी चाहिए, जैसे जापान में टेक्निकल शिक्षा होनी चाहिए। 8वां पास होते होते अच्छा से गाड़ी लोग खरीद लेता है, वहाँ का बच्चा लोग, क्योंकि 5-5 लाख का खिलौना, जापान का खिलौना विदेशों में बिकता है। अब भारत चले आइए तो यहाँ शिक्षा क्या है, तो कागजी शिक्षा। MA पास हो गया, PhD हो गया, कागज पर। अब बाप मांगता है, बेटा। चीफ एग्जीक्यूटिव एडिटर शंकर सिन्हार रिपोर्ट, न्यूज ऑल इंडिया, झारखंड।